तो चलते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम में सबसे पहले हम करेंगे उड़ियान बंद। उड़ियान बंद के लिए आपको क्या करना है, श्वास भरिए, श्वास को बाहर करिए। अब अपने पेट को अंदर की तरफ खींच लीजिए। गर्दन आपकी इच्छा हो तो झुकाएं, अन्यथा ना झुकाएं। अब पेट को पूरा अंदर की तरफ खींचकर रुक जाइए। रुकिए कुछ क्षण। जब आपको लगे कि आपको श्वास भरने की आवश्यकता है तो धीरे धीरे पहले नाभि को ढीला छोड़िए, फिर श्वास भरिए, छोड़िए और फिर से उड़ियान बंद लगाइए। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी नाभि को अंदर की तरफ खींचकर रुकना है। जब आप प्रत्येक दिन उड़ियान बंद का अभ्यास 10 से 15 बार करेंगे, तब आपके नाभि के चारों ओर के अंग अपने आप स्वस्थ होने लगेंगे और आपके भूख न लगने की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो अभी एक बार और करते हैं उड़ियान बंद का अभ्यास। श्वास भरिए, श्वास को छोड़िए, अधिकतम श्वास को बाहर करिए और अब नाभि को अंदर खींच लीजिए। धीरे धीरे वापस लेते हैं अगले प्राणायाम का अभ्यास। अगला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, वज्रासन में आना है। वज्रासन में आ जाते हैं। वज्रासन में बैठे इस प्रकार, दोनों हाथ रखे घुटनों पर। करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। हाथों को रखें यहाँ पर। रिलैक्स, दोनों हाथ अपने घुटनों पर। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। एक बार और करेंगे इसी का अभ्यास। दोनों हाथ रखिए यहाँ पर। रिलैक्स, गहरा सांस भरें और छोड़ें। इसी प्रकार आपको क्रिया को दोहराना है 4 से 5 बार। भस्त्रिका प्राणायाम आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो चलते हैं अगले प्राणायाम पे, जो है सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी प्राणायाम के लिए आ जाए पद्मासन में। लेते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास। सूर्यभेदी प्राणायाम के लिए आपको दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनानी है। पहले दोनों उंगलियों को मोड़कर इस तरह से और बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। अब ले जाइए अपनी नासिका पर। दोनों उंगलियों के स्पर्श से अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद रखना है और राइट नोस्ट्रिल को खोलना है। राइट नोस्ट्रिल से ही आपको इनहेल करना है और राइट नोस्ट्रिल से ही एक्सहेल करना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल को आपको बंद रखना है। अर्थात जब आप अपनी सूर्य नाड़ी को बार बार प्रभावित कर रहे हैं तो सूर्यभेदी प्राणायाम। तो श्वास भरिए और बाहर करिए। फिर से श्वास भरिए और छोड़िए। गहरा लंबा श्वास भरिए और छोड़िए। धीरे धीरे वापस सूर्यभेदी प्राणायाम
कई प्रकार से होता है। दाईं ओर से लिया, दाईं ओर से छोड़ा, दाईं ओर से लिया, बाईं ओर से श्वास छोड़ा। इस प्रकार भी सूर्यभेदी प्राणायाम होता है। सूर्यभेदी प्राणायाम जिनका बीपी हाई है उनको नहीं करना है। जिनको हाई बीपी की समस्या है वे सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास ना करें। सूर्यभेदी प्राणायाम के बाद करेंगे अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। अग्निसार प्राणायाम हमारे शरीर के नाभि के चारों ओर के अंगों को प्रभावित करता है और आपकी जठरा अग्नि को सुदृढ़ बनाता है, जिससे आपको भूख जमकर लगती है। तो चलिए पद्मासन लगाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास भरें, श्वास को बाहर करें, गर्दन को झुकाएं, जलंधर बंद लगाएं। अब नाभि को बार बार अंदर की तरफ खींचें। गर्दन को सीधा करें, श्वास भरें और छोड़ें। अग्निसार प्राणायाम के लिए आपको खाली श्वास में नाभि का दोलन करना है। जब आपको लगे कि आपको श्वास भरना है या व्याकुलता होने लगे श्वास भरने के लिए, तब आपने नाभि के दोलन को रोके गर्दन को सीधा करें और श्वास भरें, श्वास को छोड़ें और फिर से नाभि का दोलन प्रारंभ करें। करते हैं दोबारा से अभ्यास। श्वास भरिए, बाहर करिए और अब नाभि को खींचिए अंदर। इसी तरह की आवृत्ति आपको दोहरानी है। आप यह प्राणायाम दोनों समय कर सकते हैं। अग्निसार प्राणायाम, जितने भी नाभि से संबंधित हमारे प्राणायाम हैं, आपको भोजन करने से पहले करने हैं। श्वास से संबंधित प्राणायाम आप भोजन करने के 1-1.5 घंटे बाद कर सकते हैं, किंतु जो नाभि से संबंधित प्राणायाम है वो आपको भोजन करने के 2 से 2.5 घंटे के बाद ही करने हैं। तो ये थे कुछ प्राणायाम जो आपको भूख न लगने की बीमारी से निजात दिला सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने भोजन पर। भूख न लगने की समस्या में आपको किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? आपको चोकर वाली रोटी खानी चाहिए, अर्थात चोकर वाले आटे को आपको प्रयोग में लाना चाहिए। आपको मौसमी फल अधिक प्रयोग में लाने चाहिए। फलों में चीकू, पपीता, अंगूर, आम और मुख्यतः पके हुए बेरों का प्रयोग करना है। सलाद में आपको मूली मुख्य रूप से खानी है और इसके बाद आप गाजर, चुकंदर, नींबू, आंवले का भी सेवन कर सकते हैं। यदि आप प्रत्येक दिन मेथी में छुकी सब्जी या फिर मेथी के पराठे खाते हैं तो उससे भी आपकी भोजन के प्रति अरुचि दूर होगी। आपको बासी सड़े गले भोजन का सेवन नहीं करना है। आपको हमेशा ताज़ा बना हुआ भोजन ही खाना है। पानी का सेवन आपको उचित मात्रा में करना है और किसी भी प्रकार की चिंता से यदि आपको भूख न लगने की समस्या है तो उस चिंता को आपको त्याग देना है। यदि प्रत्येक दिन आप योगाभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो आपकी सारी चिंताएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। बात करते हैं अपने घरेलू नुस्खे की। घरेलू नुस्खे में आपको 3 ग्राम जीरा, हींग, पुदीना, काली मिर्च और नमक पानी में डालकर उसे उबालकर छानकर पीना है, जिससे भोजन में अरुचि आपकी दूर होगी और आपको खूब भूख लगेगी। तो बात करते हैं अपनी हस्त मुद्रा की। हस्त मुद्रा में हम 2 मुद्राओं का प्रयोग कर सकते हैं। पहली समान वायु मुद्रा, दूसरी सूर्य मुद्रा। समान वायु मुद्रा के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से अपनी सारी उंगलियों को अंगूठे से मिलाना है। बहुत ही सरल है समान वायु मुद्रा। इस तरह से सारी उंगलियों को अंगूठे से मिलाएं और गहरा सांस भरें और छोड़ें। दूसरी मुद्रा है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा के लिए आपको अपने रिंग फिंगर को इस तरह से दबाकर और अंगूठे से मिलाना है। गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो इन हस्त मुद्राओं का प्रयोग आप अवश्य करें, जो कि आपके लिए कारगर सिद्ध होंगी।
तो हमारी हस्त मुद्रा के बाद हम कुछ अन्य विषयों पर प्रकाश डालना चाहेंगे जिनके कारण आपकी भूख मर जाती है। यदि आप प्रत्येक दिन मैदे से बना हुआ भोजन करते हैं अर्थात जंक फूड का सेवन करते हैं तो वह आपकी आंतों में जाकर चिपक जाता है और आपका पाचन संस्थान सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता, जिसके कारण आपको भूख नहीं लगती। यदि आपका जीवन नियमित नहीं है अर्थात आप नियमित दिनचर्या का प्रयोग नहीं करते, किसी समय आप उठते हैं और किसी समय सोते हैं या फिर आपके भोजन करने का कोई समय नहीं है, तो भी आपकी भूख लगनी बंद हो जाती है। तो कृपया आप एक नियमित दिनचर्या को प्रयोग में लाएं, समय से उठें और समय से अपने भोजन को अपनाएं। यदि आप पूरे दिन में पानी का सेवन बहुत ही कम मात्रा में करते हैं तो भी आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे शरीर को पानी की भोजन से अधिक आवश्यकता है। अगर आपने पानी पीना छोड़ रखा है तो आपका पाचन संस्थान सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। तो आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि आप पूरे दिन में कितना पानी पीते हैं, क्योंकि एक वयस्क को कम से कम 8 से 10 गिलास पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद यदि आपको किसी प्रकार की कोई चिंता है, आपको किसी प्रकार का कोई अवसाद है, इस कारण से आपको भूख नहीं लगती है, तो आप अपने चिकित्सक से अवश्य परामर्श करें। भूख न लगने में यदि आप प्राकृतिक उपचार की माने तो आप कुंजल कर सकते हैं या फिर अनीमा का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको प्रत्येक दिन 3-4 गिलास पानी पीकर जो वमन करना होता है उसे कुंजल क्रिया कहते हैं, और अनीमा जो आप अपने मल त्याग के रास्ते से पानी अंदर प्रविष्ट कराते हैं उससे भी आपकी आंतें साफ हो जाती हैं और आपको सुचारू रूप से भूख लगने लगती है। क्योंकि जब आप भोजन नहीं करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, और जब ऊर्जा नहीं होती तो शरीर में हमारे अंदर उत्साह समाप्त हो जाता है, अर्थात हमारा जीवन नीरस हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आप ज़रूर अपने भूख न लगने के कारण को ढूंढेंगे और योग द्वारा उसे दूर भगाएंगे। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। दुनिया में हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं। यदि आपको कुछ करना ही है तो सबसे पहले इनका सही उपयोग कीजिए। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। मिलते हैं अगली श्रृंखला में। नमस्कार। EMC हिंदी बदले जीवन।